इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग ज़ीरोज़, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके ये ज़ीरोज़ हैं, तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा। देखो, पॉलिनोमियल होता है अगर ज़ीरोज़ गिवन हैं तो हम लिखते हैं कि पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आता है सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। और फाइनली आप चाहो तो इसके साथ में, बिकॉज ये बात की है पॉलिनोमियल की, तो इसमें आप के का मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाहर से, वो लास्ट की बात है। पहले आपको फोकस करना है इस चीज़ पे। अगर हमारे पास ज़ीरोज़ गिवन होते हैं तो सिंपली हमने उनको प्लस करना है, जोड़ना है, यहाँ पे रखना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे रखना है, हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ज़ीरोज़ क्या हैं गिवन, -√5/2 एंड √5/2। इनका सम क्या होगा, तो इनको हम आपस में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, है ना। प्लस करेंगे तो प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं, ये हो गया 0। क्लियर है। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस आएगा। अब देखो दोनों रूट में हैं, एक जैसी चीज़ें जब रूट में आप मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है और ये आ जाता है। तो प्रोडक्ट हमें मिल चुका है, सम हमें मिल चुका है, हम इसको यहाँ पर रखेंगे। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, तो ये तो 0 आएगा क्योंकि सम तो 0 है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट -5/2 है, यानी एक्स स्क्वायर -5/2। ऑलराइट, अब हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल आ चुका है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, तो ये तो गलत आंसर है। नो माय डियर, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अब वही बात आएगी जो मैं आपसे कह रहा था शुरू में, कि जो पॉलिनोमियल होता है, जब हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, तो हम फाइनल आंसर में यहाँ पर के लिखते हैं। के कोई भी नंबर हो सकता है, इसीलिए के लिखा जाता है। यानी यहाँ पे के का मतलब है कि 1 2 3 4 5 7 10 1000 1 लाख, कुछ भी नंबर हम लिख सकते हैं। हर बार हमारे ज़ीरोज़ वही आएंगे। ओके, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस बात को आप समझिए। ऑप्शन की बात बाद में करते हैं, ऑप्शन को फिलहाल आप भूल जाओ। मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन और बिना ऑप्शन के मिलता, फिर आप क्या करते। उस केस में हम यहाँ तक करते, चाहो तो यहाँ पे आंसर लिख दो, या फिर इसको और प्रॉपर वे में लिखना है तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए के एक्स स्क्वायर -5/2, और फिर हम जहाँ पे के कोई कांस्टेंट है, जो वेयर के इज ए कांस्टेंट, के कोई कांस्टेंट है, और ये हमारा प्रॉपर फाइनल आंसर होता। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि सर ये क्यों हमने ऐसा लिखा, है ना, ऐसा हमने क्यों लिखा। देखो माय डियर, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो हमारा यहाँ तक जो आंसर आया था, अगर हम इसके ज़ीरोज़ निकालें, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालें, मतलब जो यहाँ पे ज़ीरोज़ लिखा हुआ है, ज़ीरोज़ यानी एक्स की वैल्यूज़, एक्स की वैल्यूज़ को हम ज़ीरोज़ कहते हैं, ठीक है। एक्स की ऐसी वैल्यूज़ जिस पे ये 0 आ जाए। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 0 पुट करना होता है, फिर एक्स की वैल्यूज़ आती हैं। तो अगर यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, एक्स की ये वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करें 2 का और फिर 0 पुट करें और तब x की वैल्यूज़ निकालेंगे, तो भी सेम वैल्यूज़ आएंगी। अगर आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करें और 0 पुट करें और x की वैल्यू निकालें, तो भी सेम आएंगी, क्योंकि सीधी बात है ना भाई, 100 यहाँ नीचे जाएगा, 0 में वो 0 हो जाएगा। तो चाहे यहाँ पे हम कोई भी नंबर रखें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, कहने का ये मतलब है कि इस पॉलिनोमियल, ये जो यहाँ पर लिखा है, इसके ज़ीरोज़ भी यही होंगे। हम अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी सेम ज़ीरोज़ होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी सेम ज़ीरोज़ आएंगे। इसीलिए यहाँ पर के लिखा होता है, के लिखा होता है, यानी कुछ भी हम लिख सकते हैं और इसके ज़ीरोज़ हर अवस्था में हर बार सेम आते हैं। अब आप समझे कि के यहाँ पर क्यों लिखा है, यानी कुछ भी नंबर यहाँ पर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट, इसीलिए के लिखा है। अब वापस ऑप्शन पर आते हैं। अब यहाँ पर
हमें ये देखना है, ठीक है ना, ऑप्शन। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो के हम क्या रखें कि मल्टीप्लाई करके इनमें से कुछ मिल जाए। तो साफ दिख रहा है कि के अगर हम 8 रख देते हैं तो क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 8x² और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40/2 और 20 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, लेकिन देखो मुझे आपको प्रॉपर वे में समझाना था, इसीलिए मैंने आपको ये डिटेल में समझाया। यहाँ पर अगर ऑप्शन में होता, देखो हो सकता है कि ऑप्शन हमारे पास इसकी जगह पे ये होता 16x² - 40, ये भी हो सकता था, है ना। यानी हमने उस केस में के की जगह पे 16 रखा। अगर ये ऑप्शन होता, इसके भी ज़ीरोस यही हैं, सेम हैं। आप इसको 0 रख के देखो, x की वैल्यू निकाल के देखो, सेम आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।